राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी सीधा ज्योतिषीय समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह जब कुंडली में अष्टम भाव में होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। वीनस इन द 8th हाउस ऑफ हॉरोस्कोप। अष्टम भाव को अगर समझे तो अष्टम भाव जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं का होता है। सडन इवेंट्स, वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो, सर्जरी और एक्सीडेंट्स, ये सारी भी अष्टम भाव से इसीलिए देखी जाती हैं। मृत्यु व पुनर्जन्म का भाव होता है ऐसी घटनाएं जिनसे जीवन की दिशा व दशा बदल जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं। अष्टम भाव गुप्त चीज़ों का भी होता है, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, ज्योतिष, तंत्र मंत्र। इसके अलावा गुप्त रिश्तों का भी होता है, गुप्त संबंध, स्कैंडल्स, गुप्त योजनाएं और रिसर्च का भी भाव होता है, अन्वेषण का। इसके अलावा जो अनअर्नड मनी है, जो आपने कमाया नहीं है, वसीयत, इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस, ये भी अष्टम भाव से देखे जाते हैं। अष्टम भाव सातवें भाव से दूसरा होता है, सेकंड फ्रॉम सेवंथ। तो आपके जीवन साथी का धन यानी शादी के बाद आपके जो जॉइंट एसेट हैं वो अष्टम भाव से देखे जाते हैं। आपके इनलाज के साथ रिलेशन, गवर्नमेंट के टैक्सीज। और अष्टम भाव दुर्भाग्य का भी होता है, ये नवम भाव का व्यय भाव होता है, 12th फ्रॉम 9th। तो यहाँ से अनफॉर्चून भी देखा जाता है। शुक्र को अगर समझें तो शुक्र कारक है सौंदर्य का, सुंदरता का, आकर्षण का, लग्जरी और कंफर्ट, कन्वीनियंसीज। इनके जो साधन होते हैं वो सब वाहन, एसी, घर का फर्नीचर, ये सब शुक्र इनका कारक है। शुक्र विवाह का, वैवाहिक जीवन का इनका कारक भी है। शुक्र आपके प्रेम संबंधों का कारक भी है। और स्त्री इन जनरल, स्त्रीत्व, फेमिनिटी, इनका कारक भी शुक्र है। शुक्र जब कुंडली में अष्टम भाव में होते हैं तो आप अपने लगाव यानी अपने जो पैशन है, अपने जो संबंध है, उनको गुप्त रखना चाहेंगे। प्रेम संबंध हो, विवाह संबंध हो, आपकी प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स हो, व्यावसायिक साझेदारियाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, इन सब को आप गुप्त रखना चाहेंगे। और गुप्त रूप से चलने में आपको आनंद भी आएगा, आनंद महसूस करेंगे। और गुप्त रूप से इन चीज़ों को गुप्त रखने में आप कामयाब भी होंगे। लेकिन अगर सूर्य का प्रभाव है शुक्र पर, अगर सूर्य भी साथ में है तो सूर्य क्योंकि प्रकाश का कारक है, तब आप गुप्त इनको नहीं रख पाएंगे, ये चीज़ें एक्सपोज हो जाएंगी। प्रेम संबंधों या विवाह में या व्यावसायिक साझेदारी में, इनके थ्रू जीवन में उतार चढ़ाव हो सकता है। एनी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कोई ऐसी घटना प्रेम संबंधों को लेकर, विवाह को लेकर या व्यावसायिक साझेदारी को लेकर घट सकती है जिससे आपके व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव आए। सातवां भाव, सातवें भाव का स्वामी और सातवें भाव का कारक शुक्र वैवाहिक जीवन के फल का विवरण देते हैं, उसका निर्धारण करते हैं। शुक्र का अष्टम भाव में जाना विवाह व वैवाहिक जीवन के कारकत्व को कमज़ोर करता है। सातवां भाव व सातवें भाव के स्वामी में से सप्तम हाउस और सेवंथ लॉर्ड, इनमें से अगर एक भी पीड़ित हो गया तो वैवाहिक जीवन में समस्या आती है। खास करके मेष और वृश्चिक लगन में, जहाँ पर सातवें भाव में शुक्र की राशि आती है, शुक्र वहाँ सप्तमेश होते हैं, तो इन लगनों में शुक्र का अष्टम भाव में होना, शुक्र का अष्टम भाव में आना इन लगनों के लिए शुभ नहीं होता, वैवाहिक जीवन में समस्या देता है। शुक्र वेल्थ का कारक भी है और शुक्र की सातवीं दृष्टि दूसरे भाव पर जाती है। दूसरा भाव आपका धन भाव है, आपकी सेविंग्स का भाव है। तो आप अपनी गुप्त योजनाओं से, ज्योतिष, तंत्र मंत्र और गुप्त साधनों से आप धनी बन सकते हैं, आप वेल्थ कमा सकते हैं। गुप्त विद्या, अकल्ट, रहस्यमयी जो चीज़ें होती हैं, मिस्टिसिज्म, इनमें आपका पैशन हो सकता है, लेकिन इन सब को भी आप गुप्त रखना चाहेंगे। दोस्तों, अष्टम भाव आपके जीवन साथी का दूसरा भाव होता है, सेकंड हाउस होता है। आपका अष्टम जीवन साथी का दूसरा अष्टम भाव आपके जो आपका जो सेवन्थ हाउस है उससे दूसरा होता है, सेकंड फ्रॉम सेवन्थ। तो जो जॉइंट एसेट हैं आपके, वो वहाँ से देखे जाते हैं शादी के बाद के। तो शुक्र का अष्टम भाव में होना जॉइंट एसेट्स के लिए बहुत अच्छा प्रभाव लाता है, उसमें ग्रोथ होती है। साधारणतया आपका जीवन साथी आर्थिक मामलों पर नियंत्रण रखने वाला होता है। आपको जो इनलाज हैं उनसे संबंध भी बहुत अच्छे रहते हैं शुक्र जब अष्टम भाव में होता है। आर्थिक मामलों में
इलाज से आपको मदद और अच्छी सलाह मिलेगी। आप व्यावसायिक रूप से कुछ भी करते हो, प्रोफेशनली कुछ भी करने वाले हो, लेकिन किसी न किसी रूप में किसी सब्जेक्ट या विषय की गहराई में जाना, अन्वेषण करना, ये आपका पैशन हो सकता है। और शुक्र का अष्टम भाव में होना इनहेरिटेंस, वसीयत, पैतृक संपत्ति के मामलों में भी साधारणतः बहुत शुभ प्रभाव देता है। प्रेम संबंधों या शादी का मामला हो तो आप सामने वाले की आर्थिक स्थिति को बहुत महत्व देंगे। आप चाहेंगे कि अच्छी आर्थिक स्थिति वाला जीवन साथी मिले, ऐसे आदमी से जुड़ें जिसका स्टेटस आपसे ऊपर हो। अष्टम भाव में अगर शुक्र है तो शुक्र की जो दो राशियां हैं, वृष और तुला, ये कुंडली के जिस भाव में होगी उन भावों के फल में कमी जरूर आती है। अष्टम भाव में शुक्र अगर नीच का हो, मंगल की राशियों का हो, मेष या वृश्चिक में हो, मिथुन राशि में हो या मकर राशि में हो, तो निजी संबंधों में, पर्सनल रिलेशनशिप में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, धोखा होने की संभावना रहती है। अगर ऐसा शुक्र मंगल या शनि से पीड़ित भी है तो आपका शारीरिक शोषण भी हो सकता है। अष्टम भाव में शुक्र जनरली हेल्दी सेक्सुअल लाइफ की तरफ इशारा करता है और अष्टम भाव में शुक्र होने से अच्छी और लंबी आयु का भी संकेत मिलता है। दोस्तों, अष्टम भाव में होने पर शुक्र के ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अष्टम भाव और दूसरे भाव पर अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।